ओके, चलो ध्यान दो, थोड़ा रिवाइज करते हैं और फिर आज ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी बफर के बाद एक ही टॉपिक बचा है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ओके ओके, देखो पहले तो मैंने, सब ध्यान दो, बफर सोल्यूशन के बारे में पढ़ाया था लास्ट टाइम। बफर सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन, पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, लिखा है तुमने, विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच, बराबर, ड्रास्टिक चेंज को रोकता है, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता। कब ऐसा बोला उन्होंने? जब हम क्या ऐड करेंगे? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करने पर, है ना। तो फिर हमने ये भी देखा कि दो टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं। बफर सोल्यूशन कितने टाइप के? दो टाइप के। तो उसमें से पहला वाला, ध्यान दो, एसिडिक बफर होता है, करेक्ट है। एसिडिक बफर का एग्जांपल बताया था मैंने। एसिडिक बफर किससे बनता है? एसिडिक बफर बनता है, बोलो, हाँ, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड प्लस, हाँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, करेक्ट। इसका एक एग्जांपल बताया था मैंने, दैट इज CH3COOH वीक एसिड और उसके साथ CH3COONA, है ना। और फिर हमने पढ़ा था बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? हाँ, तो सेकंड इज बेसिक बफर। जो बेसिक बफर होता है, इसके सोल्यूशन में होता है वीक बेस, सोल्यूशन ऑफ वीक बेस होता है, प्लस सॉल्ट होता है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का। और इसका भी एग्जांपल मैंने बताया था, NH4OH और प्लस, हाँ, NH4Cl, करेक्ट, है ना। और उसके बाद मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि जो आपका बफर सोल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं रिजर्व एसिडिटी, याद है ना, हाँ, और एक होता है रिजर्व बेसिसिटी। मतलब कि अपने बफर सोल्यूशन में ऑलरेडी एक एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ना। तो रिजर्व एसिडिटी क्या करता है? मतलब ये क्या है बेसिकली? ये एक एसिडिक कंपोनेंट है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सोल्यूशन में। इसका काम क्या होता है कि जब आप बेस ऐड करोगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो बेसिसिटी जिसको बोलते हैं रिजर्व बेसिसिटी, ये एक्चुअली में, हाँ, बेसिक कंपोनेंट होता है। और ये वो कंपोनेंट होता है कि जब आप एसिड ऐड करोगे तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसलिए अपन ने यहां लिखा ना, अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस पीएच ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता, है ना। तो वो इन लोग करते हैं। तो मैंने तुम्हारे को बताया था हर बफर में एक एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट होता है। ओके, पीएच का फॉर्मूला तो सबको याद है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैं वापस से बता रहा हूं बफर एक्शन में क्या होता है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अभी देखो, अपन ने एसिडिक बफर लिखा, तो एसिडिक बफर में दो लोग प्रेजेंट थे, एक था आपका एसिड, है ना, और दूसरा क्या था उसका? सॉल्ट था, करेक्ट है। अब जब हम इनको पानी में डालेंगे तो इन दोनों का डिसोसिएशन सेम नहीं है, अलग अलग होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या वीक एसिड है? वीक एसिड है, तो ये तो पार्शियली डिसोसिएट होएगा।
इक्विलिब्रियम आएगा ना इधर, CH3COO माइनस और उसके साथ H प्लस। अब अपने को मालूम है कि अपने पास है ना अनआयोनाइज्ड वाला ज्यादा रहता है, क्यों ऐसा? हाँ, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, हाँ ज्यादा आयंस बने नहीं है, ज्यादातर अनआयोनाइज्ड है, तो फिलहाल इसका कॉन्सेंट्रेशन लार्ज है। ये हो गया एसिड की बात। अब सॉल्ट की बात जब करेंगे तो सॉल्ट तो पूरा डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। अब यहां पे अगर आप देखो तो इसका तो कुछ बचेगा नहीं, ये सारा आयनाइज हो जाएगा, मतलब इस वाले का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होगा, बराबर है। तो अब बात ये थी कि इनमें से एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है और बेसिक कौन सा है ना? तो मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि एसिडिक कंपोनेंट तो आपका एसिड खुद है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, बराबर, CH3COOH, यही आपका एसिडिक कंपोनेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी लार्ज है सोल्यूशन में, है ना? लेकिन इससे जो आयन बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो काफी कम था, लेकिन यही सेम आयन तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके वजह से क्या हो गया, ओवरऑल इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। देखो ध्यान से, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, बोला था ना तुमको, एसिड में से H प्लस निकल गया तो जो बचाओ कॉन्जुगेट बेस, तो ये बेस होगा आपका, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे देखा जाए तो कम है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुका है ना? क्योंकि ज्यादातर जो ये आयन आया वो कहां से आया, सॉल्ट से आया है ना। तो ओवरऑल देखेंगे हम, ये हमको थोड़ी मालूम है कि एसिड का कौन सा है और सॉल्ट का कौन सा, हमको इतना मालूम है कि अंदर CH3CO माइनस बहुत सारा है, इतना मालूम है हमको। तो अब पता ये चला कि जो बेसिक कंपोनेंट है आपके बफर सॉल्यूशन में वो कौन है, CH3, हाँ ये बेसिक कंपोनेंट है, ये बेसिक कंपोनेंट है। अब आप क्या करोगे, अब आप एसिड डालोगे, ठीक है? तो फर्स्ट केस ये है, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड। अब आपने एसिड ऐड किया, सुनो यहां पे ध्यान से, एसिड जब भी लिखेंगे ना H प्लस लिखने का बस, और कुछ नहीं। अब मेरे को बताओ इस एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा इनमें से, बेसिक कंपोनेंट। अब बेसिक कंपोनेंट आपका कौन है, CH3CO माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन है काफी ज्यादा लार्ज, है कि नहीं, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। आपने डाला है एसिड, क्या करेगा ये बोलो, कंज्यूम करेगा इसको, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस है, इसका बेस कॉन्जुगेट बेस, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। ये जो एसिड आपने डाला इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या बनाया इसने, हाँ एसिटिक एसिड बना लिया, कंज्यूम हो गया सारा H प्लस, है ना? और जो दूसरा पॉइंट है आपका सेकंड वाला, जिसमें आप लिखोगे इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ, हाँ बेस इज एडेड। अब बेस ऐड करने का मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बेस के लिए क्या लिखोगे, OH माइनस लिख दो। तो अब इसको न्यूट्रलाइज तो ये करेगा ना, एसिडिक कंपोनेंट, मतलब जो अंदर एसिडिक एसिड प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इस OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा, ये H प्लस और ये OH माइनस कंबाइन हो जाएंगे, क्या मिलेगा तुमको यहाँ पे, हाँ H2O बन जाएगा, ये CH3CO माइनस प्लस H2O। तो ऐसे आपका बफर एक्शन होता है। बफर एक्शन मतलब बफर काम कैसे करता है, तो बफर ऐसे काम करता है। तो ये जब आपने एसिड डाला तो जो बेसिक कंपोनेंट है आपका, जो कि CH3CO माइनस है, कॉन्जुगेट बेस है ये, इसने सारे H प्लस को कंज्यूम कर लिया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, बराबर है। और फिर आपने जब बेस डाला तो एसिडिक कंपोनेंट आया, उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इस वजह से जो ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए वो नहीं आएगा, चेंज आएगा जरूर बट स्लाइट चेंज इन पीएच आएगा। मैंने लिख के भी दिया था लास्ट टाइम पे, अपने बुक में लिखा है कि पीएच रिमेन्स अनचेंज या सेम, ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा नहीं होता है ड्रास्टिक। अगर ऐसा होता तो लोग डेफिनेशन में लिख देते ना डायरेक्टली कि भाई ये तो पीएच चेंज ही नहीं करता, बट उन्होंने क्या लिखा, इट रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। इसका मतलब पीएच चेंज होता है बट स्लाइटली चेंज होता है। समझा क्यों स्लाइटली चेंज होता है, क्योंकि जो एसिड और बेस आप डाल रहे हो सकता है शायद उनके कुछ आयंस प्रेजेंट हो अंदर, सारे के सारे न्यूट्रलाइज ना हुए हो, है ना, हो सकती है ना पॉसिबिलिटी कि पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, तो उससे ड्रास्टिक चेंज की जगह स्मॉल चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई कि स्लाइट चेंज इन पीएच आएगा, ठीक है, पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस
स्लाइटली। ये सब लिखा है तुमने, उसको लिखो मत वापस से, खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा था रिवीजन के लिए। pH ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस स्लाइटली, स्लाइट चेंज हो जाएगा इससे। ओके, बेसिक बफर में भी ऐसे ही है, वो भी बता देता हूँ, बुक में नहीं दिया है बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो लिखा है ना, अभी बेसिक बफर में आंसर देना मेरे को। बेसिक बफर का कौन सा एग्जांपल लिया अपन ने? क्या किया है, बोर्ड को कुछ हो रहा है क्या? ये तुमको कुछ दिख रहा है क्या रे, वैसा डॉट डॉट दिख रहा है क्या तुमको बोर्ड? हाँ, कहाँ से आया ये? अरे नहीं, ये साफ साफ तो किया है, पता नहीं ऐसा मॉइस्चर जम रहा है क्लोरीन से। हाँ, तेरे घर का टीवी और तेरे घर का कांच का कबर्ड तो क्लोरीन से साफ करता है, हाँ? कॉलिन से साफ करता है, ठीक है। कल से अपना दिमाग भी साफ कर कॉलिन से, एक दो स्प्रे कान में मार कॉलिन से, तो तेरा कान भी साफ हो जाएगा और तेरा दिमाग भी साफ हो जाएगा। हाँ, अभी तो बातें ही ऐसी कर रहा है ना, तो क्या बात है, एक नंबर, जादू हो गया है। अभी इस पे 1 लाख व्यूज होने चाहिए। वो अपने को कौन देखता है, कोई नहीं देखता, इधर 50 लोग भी नहीं देखते अपने वीडियो। हाँ, कोई कोई एक वीडियो वायरल हो जाना मांगता है ना, क्योंकि एक ही वीडियो से तो बंदे लोग की जिंदगी बन गई है ना, तो एक वीडियो पे भाई बहुत लोगों ने देख लिया। ओके, चलो ध्यान दो इधर। अभी इसमें जरा आंसर दो, अभी एक पूरा एक्सप्लेन किया है तुम्हारे को, देखो पहले मेरे को ये बताओ, अभी ये वीक बेस है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होएगा क्या पार्शियली होएगा? हाँ, तो इसमें तो इक्विलिब्रियम आएगा, NH4OH जो है आपका, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा और क्या देगा ये, NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। हाँ, और उसके बाद जो सॉल्ट है वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट होएगा। देखो वापस कॉमन आयन आया क्या इधर? हाँ, आज मैं कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ाऊंगा, कॉमन आयन आ गया इसमें NH4 प्लस। अब वापस से सेम क्वेश्चन है मेरा, देखो इन दोनों में है ना, लेट, हाँ देखो ध्यान दो, अब मुझे पहले ये बताओ इसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आयन का या NH4OH का? हाँ, क्योंकि ये वीक बेस है, तो जो आपका अनआयोनाइज्ड वाला पार्ट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा? हाँ, और जो आयन्स होंगे, ये जो आयन है आपका, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, बराबर बोल रहा हूं? हाँ, इसमें बताओ, ये तो स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, 100% डिसोसिएशन, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन, हाँ ये लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। तो अब वापस से सेम पार्ट है कि देखो ये कॉमन आयन जो आपको निकला, जो आपको एसिड से भी मिल रहा है बट बहुत कम मिल रहा है, सॉल्ट से बहुत ज्यादा मिल रहा है, करेक्ट है। अब अपने को यह पता करना है कि इनमें से एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट कौन है। पहली बात तो बेसिक कंपोनेंट ये खुद बेस है, बराबर, तो बेसिक कंपोनेंट पहले लिख देता हूं मैं, चलो ये लिखता हूं नीचे, ध्यान दो इधर, बेसिक कंपोनेंट तो खुद बेस ही होगा। कौन है बेस आपका? हाँ, ये आपका बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक कंपोनेंट कौन है? यस, एसिडिक कंपोनेंट जो है वो NH4 प्लस है। कैसे समझा हमको? हाँ बराबर, अभी देखो ये बेस है, ये बेस है, तो बेस में से OH माइनस निकल गया, तो ये जो अपना NH4 प्लस होता है ये कॉन्जुगेट एसिड है, इट कैन रिलीज H प्लस ताकि वो अमोनिया बन सके, ये मैंने तुमको बताया था, NH4 प्लस एसिड होता है ना, तो ये एसिडिक कंपोनेंट है आपका NH। देखो दोनों में फर्क दिख रहा है, पिछले वाले केस में देखो आपका जो बेसिक कंपोनेंट था वो एक एनायन था और एसिड कंपोनेंट खुद एसिड था,
यहां पे देखो आप, बेसिक कंपोनेंट तो बेस ही है, बट एसिडिक कंपोनेंट एक कैटायन है। तो अपन ने पढ़ा था थियरी में, याद है, एक थियरी में हमने पढ़ा है, तीनों में से मैंने लिखवाया तुमको कि सारे कैटायंस को एसिड और सारे एनायंस को बेस माना गया है। कौन सी थियरी में? क्योंकि उसने बोला था ना, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लुईस एसिड, न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही हुआ ना, तो ये एसिडिक कंपोनेंट है, समझा। अब ये किसको न्यूट्रलाइज करेगा? बेस को। और ये बेस किसको न्यूट्रलाइज करेगा? एसिड को। तो अभी लिखते हैं अपन यहाँ पे, फर्स्ट केस, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाला तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन यूज होगा अंदर? बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट कौन है? NH4OH। तो आप इधर NH4OH लिखो, ठीक है, उसमें H प्लस डालो। अभी मेरे को बताओ आगे रिएक्शन क्या होने वाला है, बहुत इजी है, बताओ। अरे बहुत इजी है यार। हाँ, तो यहाँ बनेगा आपका NH4 प्लस प्लस क्या? H2O, न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। सेकेंड आपका है, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड। अब बेस ऐड करेंगे तो एसिडिक कंपोनेंट आपका NH4 प्लस है ना, तो NH4 प्लस ज्यादातर कहां से आया हुआ है, बोलो? सॉल्ट से आया, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में है ना, तो ये ऑलरेडी आपका लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में है, बहुत सारा है अंदर। तो अगर आप बेस ऐड करोगे OH माइनस वाला, तो ये सारे OH माइनस को कंज्यूम कर लेगा, और कंज्यूम करके क्या बना देगा उनको? NH4OH बना देगा, करेक्ट। अब यार देखो यहाँ पे क्लियरली सबको समझ में आ जाना चाहिए कि पीएच में स्लाइड चेंज क्यों आता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? वीक बेस। और यहाँ पे देखो फॉर्मेशन किसका हो रहा था? वीक एसिड। वीक एसिड वीक बेस का जो पीएच है, ऑब्वियसली अगर अंदर वीक एसिड या वीक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे पीएच में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा ना, स्लाइड चेंज आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो ड्रास्टिक चेंज आता है, स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो ड्रास्टिक चेंज आता है। वीक एसिड या वीक बेस बन रहा है तो ड्रास्टिक चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, तो उनसे जो H प्लस OH माइनस रिलीज भी होगा तो कितना होगा? कम होगा। अपन ने देखो लास्ट टाइम Ka Kb का वैल्यू देखा था, क्या वैल्यू रहता है? 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -10। ये वैल्यू कितना है? बहुत छोटा है, मतलब डिसोसिएशन बहुत कम है, तो इससे पीएच में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है क्या? बहुत कम चेंज आएगा। समझ में आ गया? इसलिए तो बेसिक वाले में ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये NH4 प्लस आपके OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जो आपका बेस है। कभी भी याद रखो ये आपका एडेड एसिड है, ठीक है, और ये आपका एडेड बेस है जो आपने ऐड किया है, और जो लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में अंदर प्रेजेंट था उसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इधर भी कौन है लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में? ये NH4OH है ना, लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में था, तो जो एसिड आपने ऐड किया उसने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसलिए ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। ये वाला पार्ट तुम्हारे बुक में नहीं है, तुम्हारे बुक में खाली एक ही का एक्सप्लेनेशन था, एसिड का। हो गया? एक मिनट टेक्स्ट बुक बताओ जरा। एक बोर्ड का क्वेश्चन बताता हूं तुम्हारे को, 2 मार्क्स के लिए आया है, वो है एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी बार पूछा है। एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन फॉर 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स के लिए पूछा ना, तो कोई भी 2 या 3 एप्लीकेशन लिख देना। इसमें कितने दिए टोटल? 5 है, 5 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर 3 मार्क्स के लिए आया ना तो 5 पढ़ के रखना, सब 5 के 5। 3 मार्क्स के लिए आया तो 5 लिखना है, 2 मार्क्स के लिए आया तो 3 लिख के खत्म कर देने का। बहुत ईजी है ये, भाई मैं तुमको बताता हूँ एप्लीकेशन में क्या है। हो गया? लिखा सबने? हाँ, बुक में ध्यान दो, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और मेरे हिसाब से ये वाला एप्लीकेशन सबको याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये सीईटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, इन बायोकेमिकल सिस्टम दैट इज आवर बॉडी, बायोकेमिकल सिस्टम में एक बफर प्रेजेंट है, मतलब हमारी बॉडी में एक बफर है जिसका नाम है ब्लड। ब्लड इज अ बफर, ठीक है। और वो पूछा गया है सीईटी में भी और नीट में भी कि ब्लड के अंदर कौन है जो बफर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। अब ये है ना, सबको हो गया, सबको याद होना चाहिए। बुक में अगर टेक्स्ट बुक है तो मार्क करो, मैं अभी इधर लिखूंगा। देखो वहां पे एक बफर लिखा है, pH of a blood in our body is maintained at 7.36
टू 7.42, दिस इज द रेंज। हमारी बॉडी खुद से मेंटेन करती है, ब्लड का काम है ये करना। और उसका लिखा है क्यू, क्योंकि आगे बफर लिख के दिया है HCO3 माइनस प्लस H2CO3। यही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि ब्लड के अंदर कौन सा बफर होता है। ये है बफर HCO3 माइनस प्लस H2CO3। H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, ठीक है। और वो जो HCO3 माइनस है ना, उसका कॉन्जुगेट बेस है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो वो मार्क करके रखो, अपने को ये पेपर में आ चुका है। और व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ ब्लड, हाँ ये भी पूछा गया है। 7 क्लोज टू न्यूट्रल है, क्लोज टू न्यूट्रल है, 7.36 से 7.42। अपने ब्लड के पीएच में अगर स्मॉल चेंज भी आया तो मरेगा आदमी। हाँ सच बात है। इसलिए जो सलाइन लगाते हैं ना, मैंने तुमको तभी सोल्यूशन चैप्टर में बोला था, सलाइन में भी एक बफर होता है टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, क्योंकि सलाइन कहाँ जा रहा है, ब्लड में। अब अगर सलाइन एसिडिक या बेसिक रहा तो सलाइन के साथ अपन भी हो गए, ठीक है। हाँ सच में, और क्या। तो सलाइन जो है, मैंने बोला ना, इसलिए सलाइन जब बनता है तो इंट्रावेनस होता है ना भाई, आईवी लगाते हैं, उनको मालूम है ये ब्लड में जा रहा है अभी डायरेक्टली। तो ब्लड क्या है, ब्लड बफर है ना। तो पीएच मेंटेन रहना चाहिए, इसलिए सलाइन भी जो होता है ना, वो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, ताकि अपने ब्लड के पीएच में ड्रास्टिक चेंज वगैरह ना आए, ठीक है। इवन अ स्मॉल चेंज कैन कॉज अ डेथ, ओके। तो वो पहला एप्लीकेशन याद रखो सब लोग। सेकंड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर वाला है, अगेन वेरी गुड एप्लीकेशन, ये सबको पता होना चाहिए। ज्यादातर ये सब चीजें है ना, जो अभी देखो अपन, अभी गांव अपना महाराष्ट्र में काफी है, मतलब एग्रीकल्चर बहुत होता है अपने इधर, है ना। तो एग्रीकल्चर लैंड में एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो फर्टिलाइजर की, ठीक है। फर्टिलाइजर की जरूरत एक्चुअल में कैसे, मतलब कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है। मार्केट में तो बहुत है, इट डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल का पीएच, कितने लोग को मालूम है सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए बेटर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मतलब अच्छी खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए, कितना सॉइल का पीएच चाहिए, बताओ, किसी को पता है। अब गांव में खेती वेती है ना तुम्हारी, कभी पूछे नहीं किसी से, पागल लोग हैं। देखो, अरे जेई नीट नहीं हुआ तो गांव में तो हल तो चला ही लेंगे, खेती बाड़ी तो कर ही लेंगे ना। हाँ हाँ यार, इनका प्रॉब्लम है, इनका बेचारों के यहाँ रेत ही रहते हैं। ओके देखो, मैं बताता हूँ, सुनो सुनो। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि एक गुड एग्रीकल्चर लैंड में जो सॉइल का पीएच है, इट शुड बी फ्रॉम 6 to 7.5 के रेंज में, मतलब स्लाइटली एसिडिक से लेके 7.5 इस रेंज में चाहिए। तो सुनो अभी, तो है ना, फर्टिलाइजर है ना, उस पे ध्यान देके चूज किया जाता है, क्योंकि ऐसा कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए हमारे को जो सॉइल के पीएच को बिगाड़ दे। बिकॉज क्या ऐसा ऐसा रिसर्च में पता चला है कि अगर सॉइल का पीएच 6 to 7.5 के आसपास रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना अंदर सॉइल में भी न्यूट्रिएंट, तो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसी रेंज में मिलते हैं। क्रॉप को न्यूट्रिएंट चाहिए बराबर, वो न्यूट्रिएंट्स है ना 6 to 7.5 के रेंज में मिलते हैं। तो सॉइल का पीएच भी मेंटेन होना जरूरी है। अगर सॉइल का पीएच खराब हो गया, हमने कोई ऐसा फर्टिलाइजर डाला कि जो ज्यादा एसिडिक या जो ज्यादा बेसिक बेसिक कर दिया, तो सॉइल खराब हो जाएगा, फिर वहां पे क्रॉप ग्रो नहीं होगा, या फिर उसको वापस से पूरा मिट्टी डालना पड़ेगा और वो सब बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो इधर पे अपने को सेकंड जो एप्लीकेशन बताया कि पीएच का सेकंड एप्लीकेशन का है एग्रीकल्चर में, सॉइल में। तो सॉइल का पीएच मेंटेन करना जरूरी रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम फर्टिलाइजर चूज करेंगे। तीसरा उन्होंने बताया, इंडस्ट्री में जितनी भी पेपर इंडस्ट्री होती है, डाई इंडस्ट्री होती है, इंक बनता है, पेंट बनता है, हर सब्सटेंस में एक बफर होता है, एक बफर होता है, ठीक है। इवन पेंट में भी होता है। सो बफर सोल्यूशन वहां पे यूज होता है। एंड चौथा एप्लीकेशन मेडिसिन है, वेरी गुड एप्लीकेशन, पेनिसिलिन सबको पता होगा, इट इज एन एंटीबायोटिक, पता है ना व्हाट इज एंटीबायोटिक, बायोलॉजी वाले। क्या करता है, हाँ, बैक्टीरिया को किल करता है ना। हाँ, तो पेनिसिलिन पता है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत फेमस है बंदा। हाँ, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाया बंदे ने। अब क्या हो गया, अरे बोलना।
हाँ वो सब तो स्टोरी ऑलमोस्ट सबको पता है, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ पेनिसिलिन। सुनो, लास्ट टाइम मेरे को कोई पूछ रहा था ना कि वो प्रिजर्वेटिव के बारे में, मेडिसिन के बारे में किसी ने पूछा था, तो बेटा पेनिसिलिन में ना, पेनिसिलिन में भी एक बफर है। मेडिसिन ऑल्सो कंटेन्स अ बफर, है ना। मेडिसिन का लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था, जैसे खाने में प्रिजर्वेटिव डालते हैं वैसे मेडिसिन में भी बफर वगैरह डालते हैं पीएच को मेंटेन करने। तो अपने बुक में उसका नाम लिखा है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। मैं आपको बताता हूं कहां लिखा है। पेनिसिलिन प्रिपरेशंस आर स्टेबलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट एज अ बफर। अब ये सोडियम सिट्रेट कैसे बनता है? सिट्रिक एसिड, सबको मालूम है सिट्रिक एसिड सारे सिट्रस फ्रूट में होता है, तो ये सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है। मैंने तुमको लास्ट टाइम सोडियम बेंजोएट बोला था, याद है? हाँ, वो सोडियम बेंजोएट किस में डालते हैं? वो खाने की चीजों में डालते हैं। मेडिसिन में कौन सा डाल रहे हैं? सोडियम सिट्रेट डाल रहे हैं। ये क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको भी मार्क करो, उसमें लिखा है सिट्रिक एसिड इज एडेड टू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिट्रिक एसिड को अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ज्यादातर आपको कौन सी दवाइयों में मिलता है? एंटासिड्स में मिलता है, करेक्ट। तुम कोई भी एंटासिड मार्केट से ले लो, कोई भी एंटासिड, उसमें आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, बिकॉज दीज आर बेसिस। हम लोग एंटासिड क्यों लेते हैं? एसिडिटी के लिए, बराबर, एसिड को न्यूट्रलाइज करना, करेक्ट है। तो सुनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें सिट्रिक एसिड मिलाएंगे ना तो एक और बफर बनता है, उसका नाम लिखा है वहां पे, मैग्नीशियम सिट्रेट इज फॉर्म्ड विच इज अ बफर। मार्क करो उसको, ये टेक्स्ट बुक में मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम सिट्रेट बनता है, किससे बनता है मैग्नीशियम सिट्रेट? मैंने 3 की पॉइंट बताया तुम्हारे को, सुनो इधर, पहले ध्यान दो इधर। पहले तो जो आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर जो बफर है उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये आना चाहिए सबको, ओके। उसके बाद सेकंड जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, वो किस में यूज होता है? हाँ, एग्रीकल्चर में, क्या? पीएच ऑफ सॉइल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। तीसरा कहां पे यूज हुआ? पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, इंक इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन में पेनिसिलिन उन्होंने बोला ना वहां पे, विच इज एन एंटीबायोटिक। तो इसमें जो बफर है, ये बफर याद रखो, हाँ, इसको भूलो मत। सोडियम, सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट जो है वो सिट्रिक एसिड से आया है, ओके। और एक बफर का नाम बताया उन्होंने एक्स्ट्रा, और वो बफर बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और किससे? हाँ, मैं आपको अभी सिट्रिक एसिड का शक्ल नहीं बता रहा, बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, डर जाओगे तुम, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। इट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 COH होता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है उसका, सिट्रिक एसिड का, हर एक सिट्रस फ्रूट में होता है। सिट्रिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन रहा है? मैग्नीशियम सिट्रेट, ये भी एक बफर है, क्योंकि बस कुछ ही दिनों की बात है, ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाला है, मजा आएगा। दो लेक्चर आज और कल पकड़ लो, एक और उसके बाद फिर ऑर्गेनिक धमाल। हाँ, बारिश भी हो रही, हाँ, इसके इधर पे प्रॉब्लम है। हैलोजन डेरिवेटिव, कुर्सी की पेटी बांध लेना। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारे को ऐसे रात को बुरे खा पाएंगे, है ना, लेकिन अगर एब्सेंट रहोगे तो जरूर आएंगे। ऑर्गेनिक है ना, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में 1-2 लेक्चर छूटा तो बंदा यहाँ वहां से टेक्स्ट बुक पढ़ के इधर उधर से हो जाता है, समझ लेता है। ऑर्गेनिक वैसा नहीं है, ऑर्गेनिक पूरा का पूरा लिंक है। अगर मैं 5-7 लेक्चर लेने वाला हूँ, वो हर लेक्चर में एक दूसरे का लिंक है। बीच का एक लेक्चर मिस हुआ तो सब बाउंसर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तो अभी से बोल के रख रहा हूँ, ओके। अच्छा, एक 5वां एप्लीकेशन है। अभी ये एप्लीकेशन आपको कब समझेगा मैं बताता हूं। अभी तुम लोग प्रैक्टिकल करने जाओगे ना, प्रैक्टिकल में आपको समझेगा। देखो उन्होंने लिखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना।
अभी तुमने मेरे को बताओ कोई सॉल्ट एनालिसिस किया था क्या 11th में? हाँ वैसा ही कुछ है, देखो वहां लिखा है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या लिखा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब के, देखो दो, सुनो सुनो सब लोग ध्यान दो इधर, आवाज मत करो। देखो प्रैक्टिकल है ना, दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो वो क्वांटिटेटिव है, बिकॉज आप पता लगा रहे हो कि जो आपने फ्लास्क में जो एसिड लिया है उसको न्यूट्रलाइज करने कितना बेस लगा। दैट इज क्वालिटेटिव, मतलब जहां पे आप टेस्ट करते हो, आप कलर देखते हो, ओडर देखते हो, नेचर देखते हो, एलिफेटिक है क्या एरोमेटिक है, कौन सा टेस्ट दे रहा है कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा है, वो होता है क्वालिटेटिव। तो इन्होंने बताया है कि इन क्वालिटेटिव एनालिसिस पीएच ऑफ 8 to 10 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ कैटायन। अभी आप जब हैंडबुक लोगे ना 12th स्टैंडर्ड का कॉलेज से, तो उसमें ना ग्रुप्स रहते हैं पीछे सॉल्ट एनालिसिस के, ग्रुप 1 ग्रुप 2, 1A 2A ऐसा करके रहता है। उसमें ना सॉल्ट के कैटायंस और एनायंस के नाम होते हैं। तो जब आपको कोई सॉल्ट दिया गया, फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज में ना एक सॉल्ट दिया NH4Cl, अब है ना वो सॉल्ट का पूरा एनालिसिस करोगे और फिर आपको लास्ट में पता लगाना होता है कि मेरे सॉल्ट में कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, वो सब आपको टीचर लोग सिखाएंगे। तो वो है ना हर एक सॉल्ट के कैटायन और एनायन को ना ग्रुप में डाला गया है, उनका ग्रुप बनाया गया है। जैसे अपना ग्रुप, जैसे अपने पीरियोडिक टेबल में कैसे ग्रुप होता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ऐसे सॉल्ट्स का ग्रुप होता है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि ग्रुप है उसका नाम है 3A, 3A ग्रुप। उसमें जो कैटायंस होते हैं नॉर्मली, जो भी कैटायंस आते हैं उनका पीएच 8 to 10 रहता है। एंड उन्होंने बोला इट इज मेंटेन विद द यूज ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। व्हाट इज NH4OH NH4Cl? अभी तुमने पढ़ा, बेसिक बफर। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में वो पीएच मेंटेन करने के लिए बफर को यूज किया जाता है। पांचवा वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच है, अभी आपको थ्योरी में मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेगा। बट बाकी का जो 4 है ना वो तुम्हारे को आना चाहिए, ठीक है। श्योर शॉर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं तो सुन लेना ध्यान से, बोर्ड में आएगा और ये आ चुका है पहले भी, एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? हाँ, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसपे मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला। फैन बंद कर दूं? ये बाहर बारिश हो रही है क्या? बारिश हो रही है? अरे मैं सुबह से इधर ही हूँ तो मेरे को पता नहीं। ठीक है चलो ध्यान दो। अरे यार मैं कौन सा निकाल दिया, ये बाद में करना है, पहले अपने को बोर्ड वाला करना है, बोर्ड वाला। ये अभी तक कितने सॉल्व किए अपन ने? हाँ 3.8 तक हो गया। ओके देखो, बफर के ऊपर अभी इस साल भी ना नीट में क्वेश्चन आया था, सीईटी में भी आया था इसी पे। हाँ, बफर का पीएच निकालने का इजी क्वेश्चन होता है सच में, क्योंकि अपने को पीएच निकालने बोलते हैं, फॉर्मूला अपने पास होता है। फॉर्मूला तुमको लास्ट टाइम बताया था, पीएच का भी मैं लिखूंगा वापस से, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब गिवन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, शॉर्टकट में सॉल्व होता है। अभी देखो एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन अभी बफर के पीएच के ऊपर ही है। क्या लिखा है उन्होंने, कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे बफर निकालना है, बफर का पीएच निकालना है। ठीक है, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। क्या लिखा है, कंटेनिंग व्हाट, 0.05 मोल ऑफ NaF पर लीटर एंड 0.051 मोल HF पर लीटर। अब सुनो इधर, HF इज एसिड, तो इसका मतलब HF का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है मुझे, कितना गिवन है? हाँ, तो ये समझ लो HF एसिड है ना,
ठीक है। और ये जो NaF है ना, ये HF और NaOH का सॉल्ट है। बफर कैसे बनता है? वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेटा Na कहां से आया? NaOH से आया। F कहां से आया? HF से आया। तो ये कौन सा बफर हुआ? एसिडिक बफर। तो मुझे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है। NaF मेरा क्या है? अबे सॉल्ट है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? अरे मोल पर लीटर लिखा है ना, मोलैरिटी। ये क्या मोलैरिटी है? ये मोलैरिटी, मोल पर लीटर। ये क्या है मेरा? सॉल्ट। अच्छा, एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अभी देखो फॉर्मूले में ना pKa था, बट pK नहीं दिया। मैंने तुमको बोला भी था pK नहीं देते, Ka देते हैं। दिख रहा है इधर Ka दिया है। तो कैसे निकालेंगे भाई? Ka का वैल्यू चाहिए मुझे, सॉरी Ka बोल रहा हूँ, pKa का वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा? हाँ, माइनस लॉग ऑफ K से आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपना फॉर्मूला मैं अभी लिखता हूं। पहले तो फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। देखो सारी क्वांटिटीज गिवन है, खाली आपको है ना pKa अलग से निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे मैं यही बताता हूं। क्या वैल्यू है? माइनस लॉग टू द बेस 10 क्या है? 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। मैंने तुमको क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं इसको? माइनस का साइन बाहर रखो, है ना। लॉग A इंटू बी है ना ये, तो लॉग ऑफ 7.2 प्लस लॉग ऑफ 10 के पावर में -4। हाँ ये जरा मेरे को बता दो एग्जैक्टली 7.2 कितना है, लॉग बुक से बता देना, क्योंकि अपने को राउंड ऑफ नहीं करना है, बोर्ड का क्वेश्चन है। 0 पॉइंट कितना है? 0.72 का लॉग देखो, 85, ओके 8573 आ गया। अच्छा इसका क्या होगा? 10⁻⁻⁴ है ना, नीचे आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -0.8, एक काम करो ना, इसको 85 ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। हाँ, या 85 के पास 7 है ना, क्या ले लेंगे फिर? 86 ले लेते हैं। और ये +4 हो जाएगा, माइनस करो इसको। 4 में से 0.86 गया, कितना बचा? 3.14 बचा क्या? इतना ही बचा ना, 3.14 आ गया। अब ये वहां पुट करो, अभी आगे का आंसर निकालो। पी के ए में क्या पुट करेंगे? 3.14 लॉग टू द बेस 10। हाँ, सॉल्ट कौन है? सॉल्ट NaF, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.05 है ना, इसको लिखो 5 के पावर में 10⁻²। और एसिड को क्या लिखो? 0.015 है ना, तो उसको लिखो 15 इंटू 10⁻⁻3। ऐसा सॉल्व करो, 15 बना दो ना, कैंसिल हो जाएगा ना 5 और 15। देखो कितना आएगा? 3.14 प्लस कुछ कैंसिल होने वाला है वहां पे, 5 1 जा 5 3 जा, ये देखो 10⁻²-2 गया, बराबर है। तो इधर क्या बचा? 1 बचा, -1 ऊपर जाके हाँ 10 हो जाएगा ना, 10/3। अब सुनो, तुम 10/3 को डिवाइड मत करो। मैंने तुमको क्या बताया था? लॉग ऑफ 10 1 होता है, एंड लॉग ऑफ 3 कितना होता है? किसी को याद है? 0.47, बराबर। ऐसा करो ना, मतलब तुमको यहाँ पे लॉग, ये देखो ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10 हो जाएगा, तो 10/3 बचेगा। अभी तुम डिवाइड करने जाओगे तुमको 3.3333 आते रहेगा, वो डिफिकल्ट है। तुम log 10 माइनस log 3 कर दो ना, इजी है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा लिखता हूं, log ऑफ 10/3। तो तुम क्या करो, log 10 ले लो माइनस log 3 करो। log 10 कितना होता है? 1। log 3 कितना होता है? 0.47। कितना आंसर आएगा? 0.53 आ गया आंसर। तो इसका आंसर 0.53 आया, सो इट इज 3.14 प्लस 0.53। देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 3.67 आया। अच्छा, अपना बफर कौन सा? एसिडिक है क्या बेसिक है? तो पीएच क्या होना चाहिए था उसका? आया बराबर 3.67। इसलिए मैंने तुमको लॉग सिखाया ताकि तुम एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। फ्रैक्शन में, डेसिमल में आंसर मत लेके आना। log 10 माइनस log 3, ठीक है। आगे आंसर 3.67 पीएच है उसका।
ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, जबकि बहुत इजी है ये। अभी क्या होता है, इसको 3 मार्क्स क्यों दिया बताता हूं। इसको सॉल्व करने का 2 मार्क्स है और इसको सॉल्व करने का भी 1 मार्क्स है, क्योंकि आपको पीके ए निकालना पड़ रहा है ना यहाँ पे अलग से। अगर आपको पीके दे दिया होता है यहाँ पे तो फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बट आपको ये भी सॉल्व करना है, फिर आपको ये भी सॉल्व करना है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है सब। हो गया, समझा क्या? एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। ये फॉर्मूला भूलो मत, ये देखो ये वाला, ये वाला पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के ए गिवन है, उसका नेगेटिव लॉग ले लेने का। वैसे हम लोग log 7 भी ले सकते हैं। log 7 का वैल्यू पता है किसी को? हाँ 0.8 के आसपास आता है, तो 7.2 है ना। देखो ना ये 7.2 है, नहीं जीरो, जो जो एक्चुअली 7 का लॉग है, 7 का लॉग आई थिंक 0.8485 लिखते हैं हम लोग। 0.85 बताया था ना मैंने, इसी को ही बताया था। देखो यहाँ पे 7 का लॉग, ये 7.2 है ना, 0.84 ऐसा कुछ होता है। हाँ देखो 0.85 मैंने बताया था, 7.2 है, ये ज्यादा बड़ा थोड़ी है, क्लोज टू 7 ही है ना, तो 0.85 लेके भी सॉल्व कर सकते थे, आता था आंसर। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ट्राई करोगे खुद से? क्वेश्चन पहले समझ लो फिर खुद से ट्राई करो। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन। अगेन वही पीएच पूछा इन्होंने, पीएच ऑफ अ बफर सोल्यूशन, बट पहले बफर को पहचानो, वो बफर कौन सा एसिडिक है, बेसिक है। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलार वीक बेस। अभी पहले बोल दिया वीक बेस है, तो मेरे पास बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर है कि नहीं, 0.1 मोलार BOH, याद है ना BOH, अपन वीक बेस में BOH लेते हैं, एंड 0.2 मोलार ऑफ इट सॉल्ट बी है, तो मेरे पास सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी आ गया। कितना आया? 0.2 मोलार। अच्छा के भी गिवन है, के भी क्यों गिवन है भाई? हाँ आप सुनो, पहले तो आप पीएच डायरेक्टली निकाल नहीं सकते क्योंकि ये बेस है, तो बेस का फॉर्मूला पीओएच है, तो पहला पीओएच निकालना पड़ेगा। पीओएच का फॉर्मूला क्या है? पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस log to the base 10 concentration of salt अपॉन concentration of base। तो बेटा पी के बी नहीं है, पहले पी के बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कौन सा वैल्यू है, के बी का वैल्यू है ना, तो के बी से पी के बी आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5, इससे आ जाएगा पी के बी। तो पहले इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमको पीओएच मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे पीएच निकालने के लिए 14 माइनस पीओएच करेंगे तो पीएच आ जाएगा। ठीक है, पीओएच निकालना है। चलो पहले इधर पीके भी सॉल्व करो जल्दी से, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी माइनस log टू द बेस 10 1.8 इंटू 10 के पावर में -5 करो। अभी 1.8 देखो, log ऑफ 2 कितना होता है, तुमको ट्रिक बताया था, log ऑफ 2 0.3010, तो 1.8 है ये, 1.8 क्लोज टू 2 है, तो इसका log तुम क्या लोगे 0.28 है ना, 28 के आसपास, लॉग बुक में देख लो उसके आसपास ही रहेगा, 25 है। हाँ ठीक है, 2826 लेके भी कर सकते हैं, 2827 लेके, 25 दिया है ना, ले लो लॉग बुक वाला ले लो, अभी अपन एंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है, 1.8 का लॉग क्या आएगा, 0.18 का लॉग देख लेना, 18 का लॉग, 18 का लॉग देखो क्या है, डोंबिवली फास्ट, मालूम है क्या तेरे को, क्या मालूम है? तो अभी तेरे साथ क्या हो रहा है, गधे, स्लो से आया तो दिमाग भी स्लो चल रहा है। तक मालूम है क्या, डोंबिवली के बारे में कुछ तेको एक इंफॉर्मेशन बताता हूँ क्या, डोंबिवली में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लिटरेट पीपल है।
इलिटरेट नहीं, लिटरेट बोला। सच में, कभी सच, हाँ सच में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड और लिटरेट लोग डोंबिवली में रहते हैं। तो तेरे ऊपर तो माहौल का असर होना चाहिए। हाँ, 2 दिन हुए तो क्या हुआ, तू तो सोने लग गया। देखो घर पे कपड़ा उपड़ा धुलवाते हैं क्या? ए समर्थ आ गया, चलो भाई लादी पोछा कर भाई। ऐसा ये इसके एंट्री मारने के पहले वो मॉप वॉप रेडी रहते। हाँ ये आया, इसको दे दो, ऐसा बोल रहा है, मेरे पास प्रेशर है। मतलब अभी सर घर पे आके बर्तन भी मांजने का है, अभी क्या बोलूं, है ना, मैं वो घर पे जाके। हाँ 0 पॉइंट कितना है, 2.5 आ रहा है ना, 2.553 ऐसा कुछ आ रहा है। 2.5 है ना, तो इसको 2.6 कर दो। 2.553 है ना, ठीक है। 0.26 ले लो इसको, ये -5 नीचे आ जाएगा, -5 नीचे आएगा ना, ये कितना हो गया, -0.26 +5, कितना आंसर आता है, 4 पॉइंट, हाँ 74 आ गया। पीके भी आया अभी, हाँ ये, इसको सब्स्टिट्यूट करो इधर, 4.74 प्लस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1, और बेस कितना है, तो 10⁻⁻1 ही है, कैंसिल हो गया। अभी देखो log 2 आ गया है, तो सबको रट्टा है। हाँ 4.74 प्लस log ऑफ 2 इज 0.30 लिखो, बस हो गया। क्या आंसर आ रहा है, कितना आया, 5.04 आ गया। ये पीएच नहीं है, क्योंकि बेस का पीएच कैन नेवर बी लेस देन 7, ये पीओएच है ना, तो पीएच कैसे निकालेंगे, हाँ पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस 5.04, कितना आ रहा है, कितना आया, 8 पॉइंट, अगर भाई तुम अपने टेक्स्ट बुक में देखो तो उधर है गड़बड़, यस वो गड़बड़ है। 14 में से उन्होंने 5.04 माइनस तो किया, आंसर लिखा 13.95। हाँ नहीं, पुरानी बुक में 13 लिखा है ना। ये कौन सा बुक है, ये बहुत पुराना है क्या, किसका बुक है ये, हाँ ये पहला एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, बेचारों को माफ करना पड़ेगा। 13.95 लिखा है, फर्स्ट एडिशन है 2020 का, उसमें बहुत मिस्टेक था। अभी सही है ना तुम्हारी बुक में, नई वाले में करेक्शन है, हर साल 1-2 करेक्शन करते रहते हो लोग। हाँ मतलब एक साथ सारा करेक्शन नहीं होता है, हाँ अभी 1-2 हुआ है। अभी देखो मैंने बीच में 1-2 बार तुमको बताया भी था, कुछ तो लिखा था मिस्टेक, ऐसे और आगे है। हो गया, समझ में आया। पीएच कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 7 आ रहा है, क्योंकि अपना बफर कौन सा है, बेसिक है, ठीक है। हाँ क्या, इसको टाइम है, अभी ऑर्गेनिक करेंगे, अभी इतना सारा फिजिकल हो गया, तेरे एग्जाम में आ रहा है, इसके लिए पूछ रही है, बहुत बड़ा है वो, अभी नहीं करेंगे, अभी ऑर्गेनिक के बाद करेंगे। एग्जाम में ऑर्गेनिक आ रहा है, रिएक्शंस, ओके देखो ये 2025 का ही क्वेश्चन है, सीईटी का,
अभी हमने एकदम अभी रिवाइज किया है इसको, ताजा ताजा पढ़ा एकदम। हाँ, तो एसिडिक बफर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ, पहले तो इन दोनों को हटाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं होता, इट इज वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये आंसर है उसका। एसिडिक बफर, अभी देखो पीएच का भी क्वेश्चन आएगा। अरे बात मत करो ना, जरा चुप बैठो। हाँ, ये देखो, ये भी इसी साल का है। मैंने शुरू के जो क्वेश्चन है वो सब 2025 वाले डाले थे। बफर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, हाँ पहले ये पहचानो NH4OH है, मतलब ये बेस है, मतलब ये एसिडिक बफर नहीं है, ये बेसिक बफर है, एंड उसका सॉल्ट 1 मोलर है ना, तो दिस इज योर बेस, उसका कॉन्सेंट्रेशन है ये, है ना, बराबर है कि नहीं, बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, ये सॉल्ट है, तो ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द बफर, तो अगेन मैं बोल रहा हूं, आप पीएच नहीं पीओएच निकालोगे पहले, क्योंकि बेसिक बफर है, उसके बाद पीएच मिलेगा। सॉल्व करो, इधर पे तुमको पीके भी डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको पीके भी निकालने की जरूरत नहीं है। करो सॉल्व, आंसर बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज आपको के भी नहीं दिया है, पीके भी दिया है, तो डायरेक्ट पीके भी यूज करो फॉर्मूले में। हाँ 0.70 भी लिख सकते, 6990 होता है, बट 0.70 ले लेने का उसको। करो जल्दी सॉल्व, आप तक आ जाना चाहिए था, बातें मत करो। अभी इतना इजी क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए। पीओएच आएगा पहले, पीओएच पहले तो तुमको ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, क्योंकि बेसिक बफर है, पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा, ये आंसर है ही नहीं। अब तुमको इनमें से निकालना था, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, पीओएच है ना, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस, यही है ना, हाँ, पीकेबी कितना दिया है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1, ये 2 इंटू 10⁻⁻1 हो गया, हाँ तो 0.5 हो गया बेसिकली, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा, लॉग ऑफ 5 लेना था, 5 मतलब 50, तो 7.744 प्लस इसका लॉग है ना 0.69 होता है, इतना लेंगे तो भी चलेगा, एक्चुअली 6990 होता है, बट अपन इसको राउंड ऑफ करके 0.70 भी ले सकते हैं, मैंने शायद बताया था 0.70। कितना आ रहा है इसका आंसर, 8.44 आ गया, ये आपका पीएच नहीं है, हाँ क्वेश्चन में पीएच पूछा है, क्वेश्चन में पीएच पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस, कितना आंसर है, 8.44 माइनस किया तो अबे कुछ तो गड़बड़ है फिर, नहीं नहीं रुको, अबे बेसिक पीएच है ना इसका, बेसिक का वहां पे पीओएच है क्या फिर, हाँ बेसिक का पीएच नहीं आएगा लेस देन 7, अपने को तो उधर लेस देन 7 आ रहा है, कितना आ रहा है उसका आंसर, 5.56 आ रहा है, हाँ तो फिर गड़बड़ है,
क्वेश्चन नहीं, वहां पे ना शायद वो पीओएच का वैल्यू है, पीओएच का वैल्यू है। क्योंकि अगर हम लोग इसको मार्क करेंगे, ये वाला आंसर गलत रहेगा, क्योंकि बेसिक बफर का मतलब ही है कि उसका पीएच ग्रेटर देन 7 है। तो लॉजिकली ये आंसर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक पीएच हो गया। तो अपना बफर तो एसिडिक है ही नहीं। मेरे को लगता है वहां पे पीएच की जगह पीओएच है, क्योंकि अपना आंसर पीओएच में बराबर आया है। इधर शायद मिस्टेक है, मैं इसको चेक करता हूँ फिर भी, बट मेरे हिसाब से पीओएच होगा, पीएच नहीं रहेगा। ओके, सी आंसर रहेगा इसका। हाँ, इधर ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, वापस बफर का है। A buffer solution is prepared by mixing 0.01 मोलर HCN, ये HCN आपका वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड, एंड उसका सॉल्ट है NaCN। तो ये सॉल्ट और ये वीक एसिड है, मतलब ये कौन सा बफर हुआ, एसिडिक बफर। उसका Ka का वैल्यू गिवन है, पूछा है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन दी सोल्यूशन। कैसे निकालेंगे? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए पीएच निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपना पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग टू द बेस 10, बराबर यही है कि नहीं। तो उसके लिए पहले एसिडिक बफर का पीएच निकालना पड़ेगा। अरे यस और नो, पीएच आएगा तभी तो H प्लस निकाल पाऊंगा ना। ठीक है, तो पीएच निकालेंगे, बट पीएच निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, के ए है ना, तो पी के निकालना पड़ेगा। तो पहले हम पी के ए निकालते हैं, क्या आएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 के कितना दिया है, 6.6 इंटू -10। इसका निकालो जरा, अप्रोक्सीमेट ले लो। ओए जरा चुप बैठो, 10 के पावर में -10 ना। 6.6 के लिए हम लोग 6 और 7 के बीच का कोई नंबर ले लो। 6 log 6 कितना था, log 6 log 2 प्लस log 3 ना, 0.4 और 0.77 था शायद, 0.77 है। log ऑफ 6 देखो 0.77, और log ऑफ 8 जो है वो 0.90 है ना। मिडल का नंबर ले लो कोई भी, हाँ मिडल का नंबर चाहिए, क्योंकि log ऑफ 8 जो होता है वो 0.90। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, आगे आधे लोग तो सपने में। हाँ, log ऑफ 7, सॉरी log ऑफ 7 बोल रहा हूँ, log ऑफ 6 और log ऑफ 7 ले लो। हाँ, log ऑफ 6 और 7 के बीच का नंबर चाहिए ना, अपना नंबर 6.6 है। तो log ऑफ 6 जो आता है वो 0.77 होता है, और log ऑफ 7 जो है ना 0.84 ऐसा कुछ होता है। हाँ, तो मिडल कुछ ले लो, 0.80 ले लो, 0.81 ले लो। हाँ, तो अपन अगर इसको 0.81 ले लेंगे, ये -10 इधर आ जाएगा ना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, -0.81 प्लस 10 कितना हो रहा है, 9.19, 9.19 आ रहा। हाँ, तो ये अपना आंसर पीके आ गया। अभी हम लोग को पीएच निकालना पड़ेगा, पीके ए प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कहां से बे, एसिड है। तो इट इज 9.19 प्लस क्या आएगा बोलो, सॉल्ट कितना है, 2 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻²। कितना हो रहा है ये, निकालो जरा, 9.49। अबे आवाज क्यों कर रहे हो गधो, जरा चुप बैठो। 9.49 आया।
ओके, अब मुझे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मुझे ना माइनस एंटी लॉग लेना पड़ेगा 9.49 का। ओए ध्यान दो इधर, चुप बैठो, देखो इधर ध्यान दो। मुझे इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमको क्या बताया था स्विच करने का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे H प्लस चाहिए, तो अपन माइनस पी एच कर देंगे इसको, है ना। लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या, माइनस पी एच। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, याद है ना मैंने क्या बोला था, इसको इसका माइनस का साइन इधर लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे। तो फिर मुझे लॉग हटाना है क्योंकि मुझे H प्लस चाहिए, तो टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एंटी लॉग लेना पड़ेगा पीएच का, पीएच आ चुका है। तो अभी एंटी लॉग लेना है 0.49 का, 0.49। देखो लॉग, मैंने बोला था सीईटी में लॉग टेबल दे देते हैं, लॉग टेबल का एक पेपर देते हैं, तो आगे लॉग पीछे एंटी लॉग होता है, ठीक है। तो एंटी लॉग देखने के लिए तो यूज कर ही सकते हो, लॉग का तो मैंने तुमको बता दिया है ना। कितना आ रहा है ये 0.49 है ना, कितना आ रहा है 0.49 का 3.090, और ये 10 के पावर में -9 हो गया। ये अपना आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा, नहीं बे, अरे चुप बैठो यार, एक मिनट। 6.6 कैलकुलेशन बराबर है ना अपना। अरे हाँ यार बराबर, वही तो कोई बोल रहा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ क्या क्या कुछ गलत क्या कर रहा हूँ मैं, करेक्ट। इसको स्प्लिट करना है, सही बात है, वेरी गुड। -9 -0.49 +1 -1, वेरी गुड। मेरे को लगा कुछ तो स्टेप मिस हुआ इधर, अभी ध्यान दो इधर। अरे बाकी के गधे लोग सीख लो अभी वापस से। -9 -1 इज -10, है ना। तो ये बार इधर पे हो गया एंटी लॉग ऑफ 10 बार, -1 -9, और 1 में से 0.49 गया तो कितना बचा, 0.51, 0.51 बचा। 0.51 का देखो 3.326, और ये देखो 10 के पावर में -10 आ गया आंसर। मतलब 3.326 को 3.3 लिख सकते हो। कौन सा आंसर है, वेरी गुड। अब किसी ने नहीं बोला कि सर आपने डायरेक्ट नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे लिया, मैं खुद ही उधर पे सोच रहा था कि कहीं तो मैंने कुछ मिस किया है। वो मेथड बताया था मैंने क्लास में कि नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग नहीं ले सकते, तो उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करके फिर नंबर आएगा। तो यहाँ पे अभी किसी को अगर एंटी लॉग नहीं भी मालूम है, यहाँ पे ध्यान दो, दो ही ऑप्शन है ना अपने पास, दो ही ऑप्शन है। अब यहाँ नंबर देखो क्या स्टार्ट हो रहा है। अब अपन यहाँ पे कितने पे है, तो 51 पे जब आप पहुंचोगे तो 1 पॉइंट में तो आंसर नहीं आता। लॉजिक समझ रहा है, एंटी लॉग अगर आपको, अभी आपको इतना समझ गया कि दो जगह 10⁻⁻10 है, मतलब ये आंसर और ये आंसर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 के बाहर में आंसर आ गया। अब बात ये कि दो जगह 10⁻⁻10, तो अपना आंसर कौन सा है, तो अपना नंबर देखो 50 के बाद वाला है। 50 के बाद वाले नंबर में 1 पॉइंट से तो स्टार्ट नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि एंटी लॉग जो इनिशियल वाले होते हैं वो 1 पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, 0.1 पॉइंट, है ना। तो अपन तो 50 के आगे पहुंच चुके हैं, तो अपना आंसर 1 पॉइंट समथिंग तो नहीं हो सकता, तो अपना आंसर 3 पॉइंट कुछ होना चाहिए, समझा कि नहीं, अगर एंटी लॉग नहीं मालूम है तो भी। तो ये चीज समझ लो, नॉर्मली क्या होता है हम लोग पावर से आंसर निकाल लेते हैं, बट अभी इधर पावर दोनों का सेम आ गया ना, तो उस टाइम पे हमको ये चेक करना है कि हमारा जो ये डेसिमल के बाद का नंबर है ये कौन सा नंबर है। अगर ये 20s 30s में होता ना तो मैं ये आंसर मार्क कर देता, क्यों, अगर 0.20 0.30 ऐसा कुछ आता तो मैं ये मार्क करता, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल नंबर है ना 1.32, बट ये जो 3.3 आ गया ये आ गया। अभी देखो कोई तुमको पूछेगा 0.70 का एंटी लॉग क्या है, तो आपके आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, है ना।
फिर आप 0.80 के बाद के आंसर देखोगे तो 0.5 समथिंग आंसर आए, मतलब 5 पॉइंट से स्टार्ट होएगा। तो ये डिजिट बढ़ता जाता है आपका एंटी लॉग का। तो इसके लिए अपन ने ये वाला, वो तो अपन ने कैलकुलेट किया, अगर नहीं भी करते तो अपन ये वाला मार्क करते, क्योंकि अपने को यहाँ पे 0.51 देखने के बाद आइडिया आना चाहिए कि अपना एंटी लॉग 1.32 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। 132 इज अ स्मॉलर नंबर, तो 33 के आसपास बड़ा नंबर होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हो आगे नंबर्स भी तो बढ़ते हैं ना। लॉग 2 से बड़ा है कि नहीं लॉग 3, बराबर है ना, वैसे एंटी लॉग में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आंसर अपना ऑप्शन बी है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, मतलब समझ लो ऐसे क्वेश्चन नीट में 4 मार्क दिलाएंगे तुमको, मतलब जेई में और नीट में, क्योंकि सॉल्व करना पड़ रहा है इतना। सीईटी वाले भी दे देते कभी कभी। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने काफी एग्जाम्स में देखा है ऐसे क्वेश्चन। द सॉल्ट विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब के सॉल्ट एसिडिक होना चाहिए क्या बेसिक? तो कौन से एसिड और बेस के सॉल्ट बेसिक होते हैं? 4 टाइप के सॉल्ट बताया था। एक बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। अब वीक एसिड वीक बेस को पहले साइड में रखो, उसमें 3 केसेस है वो छोड़ दो, पहले ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होते हैं। इनमें कोई है क्या जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है? ये है, ये तो न्यूट्रल है, क्योंकि सोडियम आया NaOH से, H2SO4 से सल्फेट आया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। तो ये आंसर नहीं है। ये किससे बना हुआ है भाई? बेटा यही आंसर है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सारे सॉल्ट बेसिक होते हैं। देखो अभी है ना, मैं तुमको ट्रिक बताता हूं, सुनो। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेट कौन करेगा? तो पीएच तो मोर देन 7 जाएगा, है ना। अब ये वाला देखो, ये किससे बना है? NH4OH HNO3। सो इट इज वीक बेस, ये एसिडिक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक हो गया। बेस स्ट्रॉन्ग है तो, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल। समझा? और लास्ट वाला ये कॉपर हाइड्रोक्साइड से आया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और Cl कहां से आया है? HCl से, तो ये भी कौन सा हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। मतलब ये वाला आपका एसिडिक है। कौन सा सॉल्ट है ये? एसिडिक है, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है इसमें। ये वाला भी कौन सा है? यस, ये वाला सॉल्ट, हाँ, और ये वाला न्यूट्रल। तो अपना आंसर कौन सा है? समझा? अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्ट मैंने तुमको बताए थे उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये एग्जांपल लिखवाया था कि नहीं? CuCl2, CuSO4 भी बताया था। तो जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है ना, उतने उसमें से तो पूछेंगे पूछेंगे। तो अपने को खाली इतना याद रखना है, अपन ने इतना आइडेंटिफाई कर लिया ना कि एसिड स्ट्रॉन्ग है क्या बेस स्ट्रॉन्ग है, उससे आंसर आना चाहिए। अगर सॉल्ट में एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो सॉल्ट एसिडिक हो गया, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो सॉल्ट बेसिक हो गया, और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, क्योंकि दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन अपने हो जाएंगे फटाफट, बट जो सॉल्व करने वाले ना वो कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा आता है। ये हो गया। हाँ, अभी ये वाला है, बताओ। अभी इसमें जरा मेरी बिना हेल्प के जरा सॉल्व करना। इधर पूछा है बफर सोल्यूशन कंटेन्स व्हाट? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। तो कौन सा बफर हो गया? अरे कौन सा बफर है बोलो ना? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग विद एसिडिक बफर है। हाँ, क्या पूछा है? कैलकुलेट व्हाट? पीएच। इफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस, व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? हाँ, के ए कितना दिया ये? 10⁻⁻5। करो अभी सॉल्व। 1.8 का अभी तुमने मेरे को बोला था 0.25 के आसपास आता है ना। अभी अपन क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो ले लो इसका लॉग। पीके निकालना पड़ेगा पहले, पीएच निकालना है ना, पीएच निकालना है ना। तो इट इज PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। पहले PKA निकालो, बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो। PKA is minus log to the base 10 of Ka, माइनस लॉग ऑफ K कितना है? 1.8 इंटू 10 के पावर में -5।
चलो अभी सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ। 1.8 का अभी तुमने मेरे को लॉग बताया था थोड़ा टाइम पहले, 0.25। हाँ बस वही ले लो। हाँ 25 ले लो, 26 ले लो, चलेगा। और पीके निकालेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करो। कैसे? यस वेरी गुड, करेक्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये कैंसल होने वाला है। अगर ये कैंसल हुआ तो log ऑफ 1 आएगा, log ऑफ 1 0 होता है, तो इसका मतलब पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस 0। क्या आंसर आया? ये आया ना, वेरी गुड, ऐसा है। तो ये है आपका 0.25 और ये -5, तो कितना हो रहा है ये? बस ये आंसर है। ऐसा समझने का क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं था तो उधर इक्वल लिखा था ना, तो कैंसिल हो गया, तो log ऑफ 1 0 होता है, log ऑफ 1 10 मत ले लेना। बहुत लोग log ऑफ 10 बीच में कंफ्यूज थे भाई, log ऑफ 10 और 1 में। log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 10 इज 1। ओके, देखो मैं बोला था ना ये क्वेश्चन आया है। Which from the following buffer is used to maintain the pH of a human blood naturally? Yes, HCO3 माइनस, ये है कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट, एंड कार्बोनिक एसिड इज H2CO3। तो ऐसे क्वेश्चन एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। अभी कर लोगे ना यार, सेम टाइप का है। हाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, अभी एक ही टाइप का है सब। ये किया था क्या हमने? ठीक है, पीओएच पे ना ये। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो बताओ। ये नया टाइप का है अभी। आंसर दो जरा, आंसर दो, लास्ट बेंच, थोड़ा इधर ध्यान दो, आंसर दो कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वीक एसिड एंड वीक बेस? इनमें से किसमें वीक एसिड वीक बेस नहीं है? अच्छा सुनो, लिख दे, सुनो सुनो, पहले फॉर्मूला लिखो कभी भी। दिस इज NH4F, बराबर है? हाँ NH4CN बराबर। व्हाट इज अमोनियम एसिटेट? CH3COONH4 एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो सिंपल है, F आया है HF से, तो HF वीक एसिड है, NH4OH वीक बेस है। CN आया है HCN से, वो भी वीक एसिड है, NH4OH वीक बेस है। CH3CO माइनस एसिडिक एसिड से, अगेन वीक एसिड, बट Cl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, तो इसका मतलब आपका आंसर अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, हाँ ये बताओ। ये तो रट्टा वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है? बेसिक बफर, अभी आज ही बताया तुमको, बेसिक बफर कौन सा है? NH4OH प्लस NH4Cl। ये भी सेव कर देता हूँ। बफर पे काफी क्वेश्चन है यार, मैंने इसमें असाइनमेंट में भी ना पीएच और बफर के ऊपर बहुत क्वेश्चन दिया, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब के क्वेश्चन आने चाहिए अपने को।
बाकी सब तो हो गया अपने। तो बफर के क्वेश्चन हो गए। अब बचा है अपना लास्ट टॉपिक। हाँ, वो सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। ओके, चलो ध्यान दो ध्यान दो। देखो, ये टॉपिक नीट जेई में सीईटी में बहुत कॉमन है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं यहाँ से, और एक या दो दो ही फॉर्मूला है, दो ही फॉर्मूला, बस दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, अभी पहले तो मैं तुम्हारे को सोल्यूबिलिटी के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, जो मैंने तुमको ऑलरेडी सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था। सोल्यूबिलिटी का एक डेफिनेशन पढ़ाया था। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी का डेफिनेशन? हाँ, बट एक वर्ड मिसिंग है उसमें, वो तो उसने बोला। हाँ ओके, और कुछ एक बहुत की वर्ड भूल रहे हो तुम। की, जो एक्चुअल की वर्ड है सॉल्युबिलिटी का, वो तुमने अभी तक किसी ने नहीं बोला। बोलो बोलो, कुछ लोग को आता होगा, वो बोलते नहीं है, उनको डर लगता है अपन ने गलत बोला। अरस, बहुत देर से तेरे को देख रहा हूं मैं, अभी तू पूछेगा क्यों, और तेरे को पता है क्यों, है ना? तो अगली बार से वो नहीं होना चाहिए। हाँ बोल, क्या बोला ना उसने स्पेसिफिक। हाँ हाँ, वेरी गुड। सैचुरेटेड सोल्यूशन। अबे व्हाट इज सैचुरेटेड, मैंने तुमको क्या बताया था? सोल्यूबिलिटी तभी देखी जाती है जब आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। अब उसके बाद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। मैंने क्या बोला था? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है? नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज द सोल्यूबिलिटी। उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि जब तक वो पॉइंट नहीं आया, सैचुरेशन पॉइंट, तब तक वो सोल्यूबिलिटी वाला पॉइंट आया ही नहीं है। क्योंकि सोल्यूबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपको जितना डिसॉल्व आप कर सकते थे उससे आपने कम डाला है, दैट इज नॉट सोल्यूबिलिटी। जितना उसका लिमिट है सॉल्वेंट का, अभी 100 ml पानी है, 100 ml पानी में आपने सॉल्ट डालना स्टार्ट किया। मैंने क्या बोला था? शुरू में क्या होता है, धीरे शुरू में जब आप सॉल्ट डालते हो, अभी मान लो आपने 1 चम्मच डाला, तो सॉल्ट बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है, क्योंकि सिर्फ पानी है ना, प्योर पानी है, उसमें सोल्यूट है ही नहीं। सोल्यूट डाला आपने, डिसॉल्व किया फटाक से। फिर धीरे धीरे आप जब दूसरा चम्मच तीसरा चम्मच डालने लगोगे, सोल्यूबिलिटी धीरे 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 स्लो होगी, स्लो होगी। फिर एक मोमेंट आएगा, सोल्यूबिलिटी रुक जाएगी, सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होएगा, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेते हो, उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालते हो टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। सोल्यूशन सैचुरेटेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी में सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं उसको, और जो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसको केएसपी बोलते हैं। केएसपी बेसिकली में एक इक्विलिब्रियम सॉल्व, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सॉरी, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग को है ना सोल्यूबिलिटी, जो हमने पढ़ा था सोल्यूशन चैप्टर में, वही वाली सोल्यूबिलिटी काम आएगी इधर, कुछ अलग नहीं पढ़ने वाले। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपके लिए नया है, तो पहले मैं आपको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बता देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ना, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो टर्म हमारे को आया सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डेडिकेटेड है एक स्पेसिफिक सॉल्ट के लिए। ध्यान से सुनना, किसके लिए मालूम है ये वाला कॉन्सेप्ट? इट इज फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। कभी सुना है वर्ड? तो क्या हुआ बाहर? अच्छा, मैं बोला ये क्या है, कौन है भैया? उधर दूसरी बाल्टी भी नहीं, पानी कहां से गिरा?
चलो चलो ध्यान दो। देखो ये टॉपिक सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए है। यहां पे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब है विच आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ध्यान दो, स्लाइटली सोल्यूबल। अब इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल बता देता हूं कौन से सॉल्ट है जो स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। उसमें से ना सबसे पहले जो कॉमन है वो है AgCl, AgBr, AgI। सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं ना, सिल्वर के, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब है ना स्पेरिंगली सोल्यूबल है। मतलब जब आप इनको पानी में डालोगे तो इनका कुछ अमाउंट डिसॉल्व होगा, बाकी सब है ना अनडिसॉल्व स्टेट में रहता है ये, ठीक है। तो स्पेरिंगली सोल्यूबल में आता है। उसके अलावा आता है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड आता है, फिर आता है BaSO4 आता है, PbSO4 आता है, PbI2 आता है, और Bi2S3 आता है, और कौन आता है, कैल्शियम फॉस्फेट आता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस, ये आता है। और कोई भूल रहा हूं क्या मैं? टेक्स्ट बुक में तो दिया है क्या एक्स्ट्रा? सब पढ़ा दिया, BSO4 से, हाँ ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना, ये देखो ये, इनको बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब दे आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। अब जब ये स्लाइटली सोल्यूबल होंगे तो वहां इक्विलिब्रियम आएगा। समझो आप इसको, इधर मैंने क्या लिखा था, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आने वाला है। क्योंकि अगर ये पूरे के पूरे डिसोसिएट होते हैं सारे के सारे, तो इक्विलिब्रियम आता क्या? नहीं आता। स्पेरिंगली सोल्यूबल है मतलब कुछ अनडिसॉल्व्ड अमाउंट रहेगा और कुछ आयंस में कन्वर्ट होंगे। तो आयंस और अनडिसॉल्व्ड में क्या रहता है? इक्विलिब्रियम रहता है। इसलिए वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये सब सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब ये सारे सॉल्ट मैंने तुमको बताया है, ये सब स्पेरिंगली सोल्यूबल है। अब ध्यान से सुनो, इधर अपने को एक एग्जांपल से इसको समझना है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास है AgCl, नया कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान दो। AgCl क्या है? सॉलिड है, ठीक है। अब इस AgCl को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे, पहली बात तो पूरा AgCl डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ अमाउंट डिसॉल्व होगा। तो मैं पहले इधर ऐसा लिख रहा हूं, पहले मैं ऐसा लिख रहा हूं, सुनो। देन मैं इधर पे Ag प्लस एंड Cl माइनस लिख रहा हूं, ठीक है। देखो मतलब पहले मैंने तुमको क्या दिखाया कि वो डिसॉल्व हुआ, उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व हुआ, है ना। जो डिसॉल्व हुआ ना उसी के आयन बने। समझा क्या बोल रहा हूं? अबे जो जितना अमाउंट डिसॉल्व होगा उसी का आयन बनेगा ना। अभी ऐसे मान लो मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला पानी में, 10 ग्राम, बट डिसॉल्व हुआ 1 ही ग्राम, तो आयन वो 9 ग्राम के बनेंगे क्या? 9 ग्राम ऐसे ही है, 1 ग्राम जो हुआ ना डिसॉल्व, उसके आयन बनेंगे ना। समझा कि नहीं समझा? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, बुक्स में ऐसा लिखा जाता है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। बुक्स में ऐसा लिखते हैं, Ag प्लस एक्वियस प्लस Cl माइनस, बुक्स में ऐसे ही लिखते हैं नॉर्मली। ये मतलब मान लो रेफरेंस बुक्स वगैरह में थोड़ा सा ऐसा लिखते हैं, बट नॉर्मल जो अपनी 11th 12th की बुक होती है ना, उसमें इस तरीके से लिखते हैं, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AgCl सॉलिड है और फिर उसके बाद वो एक्वियस आयन बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका कौन सा वाला AgCl है, अनआयनाइज्ड है ना, और यहाँ पे कौन है भाई? इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम आएगा मतलब इक्विलिब्रियम का लॉ लगेगा, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो अगर मैं लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करूंगा तो बताओ K इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है? Ag प्लस और उसके साथ, और रिएक्टेंट में कौन है? AgCl। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दिया, ठीक है। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे दो इसको, ये जो है ना इसको इक्वेशन 1 देते हैं, ठीक है। यार एसी का हवा बंद हो गया ऐसा लग रहा है। यहां तक समझा क्या? अब देखो कितने लोग को ये चीज याद है, अपन ने एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था। अब उसमें अब लार्ज एक्सेस में वाटर था,
तो अपन ने माना था कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। इधर वैसा ही कुछ है। देखो AgCl सॉलिड है, बट उसमें से जो अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है बहुत स्मॉल अमाउंट होगा जो डिसॉल्व हो रहा है। मतलब मेजॉरिटी AgCl क्या है, अनआयोनाइज्ड है, अनडिसोसिएटेड, यस और नो, है ना। तो अपने को मालूम है सिंस मोस्ट ऑफ द AgCl रिमेन्स व्हाट, अनडिसॉल्व लिख दो, हाँ अनआयनाइज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने अनडिसॉल्व लिखा क्योंकि डिसॉल्व ही नहीं हो रहा तो आयनाइज कहां से होएगा। मोस्ट ऑफ द AgCl तो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा और बहुत ही स्मॉल अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है तो ओवरऑल इसके कॉन्सेंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देयरफॉर इन्होंने क्या माना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl है ना कांस्टेंट ले लो और उसको लिख दिया K डैश। AgCl को क्या ले लिया, K डैश, कांस्टेंट मान लिया क्योंकि बहुत सारा अनडिसॉल्व है। तो मान लो 99% अनडिसॉल्व है, 1% डिसॉल्व हुआ है, तो हम कहीं के लिए वो 1% से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि वो 100% ऐसे का ऐसा ही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अब मेरे को इसको क्या लिखना पड़ेगा, K डैश, अरे यस और नो, अभी K डैश बोला ना तो इसको K डैश लिखना पड़ेगा। तो इसको यहां लेके जाएंगे ना कांस्टेंट के पास, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, है ना। इतना हो गया क्या लिख के, हाँ। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे, हाँ हम लोग लिखेंगे K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू, हाँ तो AgCl को हमने क्या माना है, K डैश, सो K इंटू K डैश इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, करेक्ट है। दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट होता है एंड दैट इज योर KSP। आ गया तुम्हारा KSP का फॉर्मूला। अब सुनो, KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो कांस्टेंट से आया ना ये। अभी कोई तुमको पूछेगा ना इसका डेफिनेशन, अब तुम डेफिनेशन बता पाओगे क्या है भाई डेफिनेशन। सुनो ध्यान से, समर इधर पे ध्यान से सुनो। इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मोलार कॉन्सेंट्रेशन किसका, जो तुम्हारा सॉल्ट है। अच्छा एक मिनट रुको, मेरे को खाली देखने तुम्हारे बुक में डेफिनेशन है क्या, हाँ तुम्हारे बुक में दिया है भाई, ठीक है, बट ठीक है मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। देखो बता रहा हूं कहां दिया है, ये डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में आया है, डिफाइन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, और तुम्हारे टेस्ट में भी आ सकता है, ठीक है। ये मार्क कर लो डेफिनेशन। अभी इन्होंने पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूं। उन्होंने क्या लिखा है, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, बराबर है, सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। उन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट आयन रेज टू पावर इक्वल टू देयर कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट, जो स्टोइकियोमेट्री है इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर, है ना। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ constituent ions at equilibrium, ठीक है, raised to their stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation at a given टेम्परेचर। देखो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन किसका, देखो इधर वर्ड पे ध्यान दो, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन मतलब क्या, भी मैंने AgCl लिया है, जरूरी है कि हमेशा आप AgCl लोगे। मैंने कितने सारे सॉल्ट बताए, आप कोई भी सॉल्ट ले लो उसके आयंस तो आएंगे ना। अभी जैसे मान लो AgCl की जगह मैंने ले लिया CF2, उधर CF2 लिखा हुआ था, तो CaF2 जब आयनाइज होएगा तो कैटायन बनेगा कैल्शियम का और दो एनायन बनेंगे क्योंकि F2 है ना। तो
आगे उन्होंने क्या लिखा, रेस टू द स्टोइकियोमेट्री। अच्छा मैंने कुछ पावर में क्यों नहीं लिखा इधर, अगर आप यहां पे देखो, हाँ Ag प्लस इज अगेन 1 मोल, Cl माइनस 1 मोल, तो पावर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 था। बट अभी जैसे देखो ये वाला सॉल्ट आयनाइज करोगे ना, स्टोइकियोमेट्री 1 नहीं आएगा सबका, कैल्शियम का 1 आएगा, क्योंकि कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा, 2F माइनस बनेगा, तो वहां पे तो 2 आएगा ना, तो पावर में 2 लिखना पड़ेगा। अभी यहां देखो, यहाँ पे Bi2H3 ये आयनाइज होएगा ना, तो स्टोइकियोमेट्री आएगा, तो स्टोइकियोमेट्री किधर जाएगा, स्टोइकियोमेट्री पावर में जाएगा, स्टोइकियोमेट्री किधर जाएगा, पावर। देखो लिखा है मैंने, रेस टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस होना जरूरी है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये मैंने थोड़ा सा इजी वर्जन लिखा है, तुम्हारे बुक में जो लिखा है ना पेपर में वही लिखना भाई, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, अबे समझ में आया। हाँ तो ये डेफिनेशन मार्क किया क्या सबने। तो अब मैं तुम्हारे को एक जनरल फॉर्म बताता हूं, देखो ये अगर तुमने सीख लिया तो तुम कोई भी सॉल्ट का ऐसा इक्वेशन बना सकते हो। हाँ ध्यान देना इधर, कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हाँ अब सुनो इधर सब लोग, मैंने अगर मान लो ऐसा कोई सॉल्ट ले लिया BXAY, BXAY कोई भी सॉल्ट हो सकता है, एक्स और वाई जो है ना, जब आप इसको आयोनाइज करोगे, मान लो ये सॉलिड है आपका, जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो ये एक्स ऐसा हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्री बनेगा B⁻² प्लस आएगा, ये मैंने तुमको सिखाया था बैलेंसिंग में, जो ये y होता है ना उतना ही चार्ज आता है इधर, एंड y into a⁻x माइनस। तो x और y आपका क्या है, x और y क्या है बताओ। हाँ x किसका स्टोइकियोमेट्री है, कैटायन का, y किसका स्टोइकियोमेट्री है, एनायन का। मतलब अगर मेरे को किसी ने बोला कि इसका KSP लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरा कैटायन कौन है इधर, By प्लस कैटायन है, उसका स्टोइकियोमेट्री कौन है, तो इधर पावर में x लिखो। केमिकल काइनेटिक्स याद आ रहा है कुछ, हाँ बट केमिकल काइनेटिक्स में x और y एक्सपेरिमेंटल था, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, क्योंकि आप रिएक्शन देख के पावर लिख रहे हो, थ्योरेटिकल है, तो जो भी रिएक्शन का है वो x आएगा। और एनायन कौन सा है आपका, और उसका स्टोइकियोमेट्री कौन है। हाँ तो बस ये जनरल इक्वेशन जिसको याद रहेगा ना, ये कोई भी सॉल्ट का आप KSP लिख सकते हो। अभी जैसे मैं आपको एक लिख के बताता हूं, CaF2 आ गया, CF2, इसको आयनाइज करके क्या मिलेगा तुमको, Ca2 प्लस, करेक्ट, वेरी गुड। अब ये Ca2 प्लस मिला, उसके साथ क्या मिला 2F माइनस, है ना। तो कैटायन का स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू, अरे गधो कैटायन कौन है इधर, कैल्शियम, तो कैल्शियम के बाजू में x है ना, मतलब इसका x कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और ये एनायन के बाजू में 2 लिखा है, तो y का वैल्यू 2 है, तो मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। अभी KSP लिख सकते हो, क्या आएगा बोलो, Ca2 प्लस, पावर में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 है, और F माइनस के पावर में 2 आ गया। अबे इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है न्यूमेरिकल, जिसको KSP लिखने नहीं आता ना वो सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जब एग्जाम में KSP पूछेंगे तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहता है। अब तुमको अगर ये नहीं मालूम है कि आयनाइज करने के बाद x और y क्या आ रहा है, तुमको पावर नहीं मालूम है, तुम सॉल्व कहां से करोगे। तो अभी मेरे को 2-3 सॉल्ट का लिख के बताने का, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तुमको कौन से सॉल्ट का। हाँ ये मेरे को चाहिए, अभी मेरे को लिख के बताना, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इनका मुझे KSP निकाल के बताओ अभी। ये लिखो, जैसा मैंने किया है ना ऐसा मुझे चाहिए, तो 4 सॉल्ट का जल्दी से। अबे लिखा ना इसके पहले, तूने लिखा नहीं कदे। हाँ हाँ तो तुमने मार्क नहीं किया, ये देखो ये 4 तुमने ये सब लिखे थे ना, PbSO4 PbI2 Bi2H3 Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, KSP का इक्वेशन बनाओ, KSP का इक्वेशन बनाना सीखोगे तो न्यूमेरिकल आएगा, अगर KSP का ऐसा फॉर्मूला बनाने नहीं आया तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आयोनाइज करो, सबसे पहले आयोनाइज करो सॉल्ट को, प्लस नहीं आएगा, अभी तक 2 माइनस है तो इधर +2 आएगा ना, चार्ज बैलेंस होता है।
कैटायन का स्टोइकियोमेट्री x है, एनायन का स्टोइकियोमेट्री y है। अगर दोनों का स्टोइकियोमेट्री 1 है तो पावर में कुछ मत लिखना। गलत है, ये पूरा सल्फेट है, तो ये 4SO4 माइनस कैसे होगा? सल्फेट क्या होता है? ये रॉन्ग है। PbSO4 बनेगा Pb, इधर प्लस लिखते चल, ये SO4 2 माइनस होता है तो ये +2 हो जाएगा। ये है आयंस, ये नहीं है। सल्फेट पूरा एक ग्रुप है, इधर F अकेला ग्रुप है, तो F के नीचे 2 लिखा तो 2F हो गया। सल्फेट तो पूरा ग्रुप है, O अलग अलग नहीं है उसमें, O उसके साथ है, लेड सल्फेट बोलते हैं उसको। SO4 2 माइनस होता है। हाँ तो KSP का फॉर्मूला लिखना ऐसा, मुझे ये चाहिए। हाँ लिख दे इधर बाजू में। नहीं ठीक है, आयनाइज किया तूने बराबर, इधर KSP बना सबका, मुझे KSP का ऐसा इक्वेशन चाहिए सबका। हाँ ठीक है, KSP का इक्वेशन बनाओ। चार्जेस बैलेंस नहीं है, इधर -2 है तो इधर +2 आना चाहिए। इधर हाँ बराबर है, 2 आएगा। हाँ हाँ, PbSO4 का आयनाइज नहीं कर पा रहे हो यार तुम अब तक। हाँ वेरी गुड, सही है सर, ये राइट है। हाँ स्टोइकियोमेट्री पावर में जाएगा, स्टोइकियोमेट्री। आयोनाइज करो पहले, लेड 2+। अबे सल्फेट पे -2 होता है हमेशा, तो अगर सल्फेट पे -2 है तो Pb पे +2 रहेगा ना गधो, Pb पे +2 रहेगा। क्या कर रहे हो, सल्फेट बचपन से पढ़ते आए हम। ये क्या 21 कहां से? Ca3PO4 ट्वाइस ना, 3Ca2+ एंड हाँ वेरी गुड, सही है। हाँ यार पब्लिक है ना, इतना सिंपल नहीं करती है, मैं तो कभी कभी शॉक हो जाता हूँ मैं। PbSO4, अबे सल्फेट तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ चलो मान लो तुम्हारे को Pb का चार्ज नहीं मालूम है, तो इतना तो मालूम है मेटल है तो प्लस आएगा। अब यार दूसरा वाला सल्फेट तो सबको -2 याद होना चाहिए। अब अगर ये -2 तो +1 नहीं हो सकता है, +2 होना चाहिए, चार्जेस बैलेंस होता है, चार्ज बैलेंस होता है। अब इधर क्या है, कैटायन का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, एनायन का भी 1 है, क्योंकि कुछ भी स्टोइकियोमेट्री नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। हाँ तो इसका KSP का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, Pb2+। हाँ बस इतना ही लिखना था। तीसरा कौन सा बोला, PbI2। हाँ PbI2 को आयनाइज करो। अभी यार देखो इधर वापस से ध्यान दो, चलो Pb+ लिखा तुमने, इतना तो मालूम है I पे -1 होता है, हाइलोजन पे -1 होता है। कितना हाइलोजन है, 2, तो अगर 2 हाइलोजन है तो टोटल -2 हुआ, तो इधर भी +2 आएगा। नहीं समझा, चार्जेस बैलेंस करना है। अब एक I पे -1 है तो दूसरे I पे भी -1 होगा, तो टोटल कितना हुआ, -2, तो इधर +2 आएगा। अब पब्लिक को लग रहा होगा यहाँ सर ने बैलेंस किया, इधर बैलेंस क्यों नहीं किया, तो बेटा इधर एक I नहीं है, 2 I माइनस है, तो -1 -1 -2 हो गया, तो इधर +2 आएगा। तो इधर पे आपका x का वैल्यू 1 है क्योंकि इसके बाजू में कुछ भी नहीं है, बट y का वैल्यू 2 है, इसके बाजू में 2 लिखा हुआ है। अभी KSP तुमको लिखना है, पहले कैटायन लिखो, कैटायन कौन है, Pb2+। एनायन कौन है, हाँ बस स्टोइकियोमेट्री पावर में चला गया। इतना तो लिखना था यार तुमको, 2 मिनट का काम नहीं है ये। Ca3, हाँ यहाँ पे सबको दिक्कत आई। अच्छा इसके बाद कौन सा सॉल्ट था, हाँ ठीक है। हाँ मेरे को लग रहा है कि इसमें बहुत लोग को आया होगा प्रॉब्लम। अभी इसमें यार प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है, जिसने जनरल रिएक्शन मेरा समझ गया होगा वो लिख दिया होगा। ये देखो Bi2H3 टाइप ही है ये। अभी यहाँ पे x है ना, तुम्हारा x देखो क्या है, 2 है, तो 2 लिखो, Bi लिखो, प्लस लिख दो पहले,
सुनो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा y है, y, तो इसको क्या लिखो 3s माइनस लिखो, इतना लिख दिया। अब तुम जैसे अगर देखो इधर y प्लस है ना, y प्लस, तो y का वैल्यू चेक करो कितना है, y कितना है 3, तो इधर पे क्या है मालूम है क्या, और इधर देखो x माइनस है, तो x का वैल्यू चेक करो 2 -2 हो गया चार्जेस बैलेंस। अभी किसको चार्ज बैलेंस है समझ में नहीं आया, एक सल्फर पे -2 का चार्ज है, तो 3 सल्फर पे कितना हुआ, 3 इंटू -2 कितना होता है -6, तो वैसे ही एक बिस्मथ पे +3 का चार्ज है, तो 2 इंटू +3 +6 हो गया बैलेंस। एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, वाई का वैल्यू, हाँ, तो केएसपी क्या बनेगा फिर, Bi+3 के पावर में क्या आएगा 2 और सल्फेट के पावर में 3, ये आना चाहिए था। और लास्ट वाला जो है ना Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। अभी सुनो, जैसा ऊपर वाला किया वैसे ही है ये। अभी तुम अगर ध्यान से देखो ये x है x, तो क्या लिखोगे इधर 3Ca प्लस लिख दो, फिलहाल प्लस लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो। उसके बाद में इधर देखो क्या लिखा है, बराबर है ना, तो 2 लिख दिया, PO4 माइनस लिख दिया, तो यही 3 तो यहां चिपकाना है तुमको, और ये 2 इधर लिखना है। अबे ये वाला 2 इधर लिखना है, ये 3 उधर लिखना है, और क्या। x कितना है, x कितना है 3 है, एंड y कितना है 2 है, तो इसका KSP बनेगा कैल्शियम 2 प्लस के पावर में 3 एंड फॉस्फेट के पावर में 2 आ जाए। यही सारे सॉल्ट तुम्हारे को रिपीट होते रहेंगे जो मैंने तुमको बताया है, AgCl, AgBr, AgI, PbI2, CF2, कॉमन सॉल्ट है ये सब आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर तुम ये सीखे तो ही तुम KSP के न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर इनके कॉन्सेंट्रेशंस गिवन होते हैं। तो अभी तुमको अगर पावर में क्यूब है, स्क्वायर है मालूम रहेगा तो तुम सॉल्व करोगे। अब तुमको मालूम नहीं है कि KSP के पावर में क्या आने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन के पावर में क्या आने वाला है, क्योंकि तुमने आयनाइज गलत किया, तो फिर KSP का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अभी एक फॉर्मूला बताता हूं फिर खत्म। एक लास्ट फॉर्मूला है इसका, इतना लिखा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन solubility and देखो अब ये रिलेशन आपको कहां यूज होएगा वो पहले समझा देता हूं। ओए ध्यान दो ध्यान दो, सुनो इधर, मैंने तुमको सोल्यूशन चैप्टर में बताया था, फिर से वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं कि ना सोल्यूबिलिटी ना दो होता है, दो टाइप का सोल्यूबिलिटी है। एक है सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, याद है किसी को, और एक है मोल पर लीटर, बराबर, सोल्यूबिलिटी इन मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर वाली जो सोल्यूबिलिटी है इसको हम क्या बोलते हैं, मोलार सोल्यूबिलिटी। और अगर आपको हेनरीज लॉ याद होगा तो इसी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, याद है, हेनरीज लॉ में एस होता है कैपिटल, एंड वो सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर नहीं होता, मोल पर लीटर होता है, ठीक है। तो उसके लिए ना पहले हमारे को एग्जाम में, सुनो ध्यान से, एग्जाम में कौन सा सोल्यूबिलिटी पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में जहां पे कभी कभी उन्होंने सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर पूछा है और कभी कभी उन्होंने सोल्यूबिलिटी इन मोल पर लीटर भी पूछा है। तो उसके लिए ना अपने बुक में एक फॉर्मूला है, वही मैं अभी लिखने वाला हूं। ये देखो यहाँ पे इधर पेज नंबर 58 पे ये जो बोल्ड लेटर में सोल्यूबिलिटी लिखा है ना, अभी मोलार सोल्यूबिलिटी मतलब मोलारिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, वो कुछ अलग नहीं है।
उसके नीचे फॉर्मूला है, देखो व्हाट इज मोलार सोल्यूबिलिटी गिवन एज सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलार मास। ये फॉर्मूला यूज होता है एग्जाम में। तो मोलार सोल्यूबिलिटी का फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। मोलार सोल्यूबिलिटी क्या यूनिट है भाई इसका? यूनिट याद रखो, मोल पर लीटर, दैट इज इक्वल टू सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलार मास। मोलार मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। सब लोग अभी ध्यान दो, क्या ग्राम से ग्राम कैंसिल होएगा? पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा? आ गया मोल पर लीटर। समझा? अभी इसको कहां यूज करेंगे वो सुन लो, पहले सुन लो। अगर तुम्हारे को एग्जाम में सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर पूछा है तो हम क्या करते हैं, हमको अगर सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर पूछ लिया, हाँ, पहले अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में हम जो सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा मोल पर लीटर होती है। कौन सी होती है? मोल। तो मतलब तुम ये निकालोगे, मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। हम ये कैलकुलेट करेंगे और इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी सॉल्ट होगा उसका मोलर मास गिवन रहेगा। तो तुमको अगर ये वैल्यू चाहिए, कौन सा वैल्यू? सोल्यूबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अगर तुमको चाहिए तो तुमको क्या करना है? तुमको मोलार सोल्यूबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। किससे? यस, मोलार मास से। मोलार मास आपको गिवन होगा, इतना बस याद रख लो, अपन इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग कैलकुलेट यही करते हैं, एस कैलकुलेट करते हैं एग्जाम में। तो एस है ना, ग्राम पर लीटर नहीं होता है, मोल पर लीटर होता है। ठीक है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लिखा है? डेफिनेशन में मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इट मींस यू आर टेकिंग मोलारिटी। तो तुम मोलारिटी लेके चल रहे हो, है ना? तो तुम हमेशा ये कैलकुलेट कर लोगे, ये तुम्हारे पास आंसर होगा इसका। तुम्हारे पास इसका आंसर नहीं होगा तो तुमको मोलार मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रिलेशन उसी लिए काम आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सोल्यूबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। दोनों इंपॉर्टेंट है। सर लिख देंगे? नहीं हो गया क्या? अरे हुआ कि नहीं? ठीक है। अरे खत्म क्या, पैकअप क्यों कर रहे हो अभी? अरे तो फॉर्मूला एक बचा है ना, लास्ट वाला, दो। यार तुम मेरे को इतने सालों में समझे नहीं। मेरा लास्ट मतलब मेरा 2 पॉइंट पहले लास्ट होता है। अभी एक फॉर्मूला बचा है, आधा अधूरा छोड़ूंगा तो फिर भूल जाओगे। अरे 2 लाइन है, सुनो इधर ध्यान से। सही पहचाना है, 2 मतलब 4। ओए लिखो, इधर ध्यान दो। ओके देखो इधर ध्यान दो, सिंपल है, खाली फॉर्मूला लास्ट का बता रहा हूं। अभी अपना टॉपिक देखो, अपना टॉपिक था इट इज द रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। वही फॉर्मूला अभी बचा हुआ है। सोल्यूबिलिटी इज एस, हाँ, सोल्यूबिलिटी क्या लेंगे? एस कंसीडर करेंगे। तो अगर हमने, सुनो अभी ध्यान से, अगर मैंने इसकी सोल्यूबिलिटी एस मान लिया, आवाज नहीं, इसकी सोल्यूबिलिटी अगर मैंने क्या मान लिया? एस मान लिया। एस इज द सोल्यूबिलिटी मोल पर लीटर वाली। तो जो कैटायन बनेगा ना उसकी सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी मालूम है क्या? एक्स इंटू एस। और इसकी क्या रहेगी?
मतलब मुझे ये पता चला कि जो मेरा कैटायन है By+, उसकी सोल्यूबिलिटी X इंटू एस क्या है, हाँ स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई होता है। अरे ये तुमको मैंने पीएच में भी बताया था। क्या हुआ तेरे को, हाँ पेन वेन हो रहा है क्या, पक्का क्या कुछ लगा लगा था क्या, हाँ तो गया तो गया ओके ओके अच्छे डॉक्टर के पास गया। ओके ध्यान दो, देखो अपन अभी पीएच निकाल रहे थे, तो जब डिसोसिएशन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद है H2SO4 में 2H+ बन रहा था, तो मैंने तुमको बोला जो H+ का कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई। अब ये दोनों वैल्यू को ना हम KSP के फॉर्मूले में डाल देंगे। KSP का फॉर्मूला क्या था, By+ रेज टू X एंड AY माइनस सॉरी AX माइनस रेज टू Y। व्हाट इज By+ का वैल्यू क्या है, X इंटू एस है ना, यही है, रेस टू X आएगा, और ये आएगा Y इंटू एस रेस टू Y। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे बोलो ना यार, X रेस टू, हाँ X रेस टू X, S रेस टू X, Y रेस टू Y, S रेस टू Y। अभी S और S कॉमन है, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो फिर मतलब KSP इज इक्वल टू क्या, X रेस टू X, Y रेस टू Y, S रेस टू X प्लस Y। यही है, इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी कौन है इसमें, S है, अबे कौन है S, और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कौन है, KSP है ना। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। ओके अभी कोई मेरे को X और Y का वैल्यू बताओ इधर, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे शालिनी इधर ध्यान दे, गधी क्या बातें कर रहे हो, इधर ध्यान दो ना। X का वैल्यू 1 है, Y का वैल्यू 1 है, फॉर्मूले में पुट करेंगे, KSP इज इक्वल टू 1 रेस टू 1, 1 रेस टू 1, S रेस टू 1 प्लस 1, मतलब KSP इज इक्वल टू क्या, सो देयरफॉर S क्या आएगा, रूट ऑफ KSP। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं S और KSP के न्यूमेरिकल। या तो आपको S दिया रहेगा KSP निकालने बोलेगा, या तो फिर KSP दिया रहेगा S निकालने बोलेगा। अच्छा इस वाले सॉल्व पे ये फॉर्मूला आया, सारे सॉल्व पे ये फॉर्मूला नहीं आया क्योंकि स्टोइकियोमेट्री चेंज होएगा, बराबर है। तो जो बाकी के सॉल्व तुमने इसके पहले KSP के निकाले थे 4, मुझे उनका ऐसा KSP और S का रिलेशन चाहिए। अब वो घर पे आके करना, मेरे को नेक्स्ट टाइम बताना, ठीक है।